24 फरवरी 2022 ये वो तारीख जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और आज तारीख है 24 फरवरी 2025। 3 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को और ये वॉर आज भी चल रही है। इन 3 साल के दौरान 40,000 सिविलियंस कैजुअलिटीज रिपोर्ट करी गई हैं। 40 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। इसका जो इंपैक्ट रहा ये सिर्फ रशिया यूक्रेन तक ही नहीं रहा, इसका इंपैक्ट हमने इकोनॉमी पर देखा, इसका इंपैक्ट हमने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर देखा और अपने अपने एस्पिरेशंस थे, चाहे हम यूएस की बात कर लें, चाहे हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें, रशिया के अपने एम्बिशंस थे और इन सब एम्बिशंस के वजह से ये 3 साल जो वॉर है खिंचती चली गई और आज भी ये वॉर चल रही है। 2022 में जब ये वॉर शुरू हुई थी तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने भर भर के सपोर्ट किया यूक्रेन को, लेकिन अब जब ये 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो जो टेबल है वो टर्न हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूएस की जो एड यूक्रेन को जाती थी इसे ड्रास्टिकली रिड्यूस करेंगे, इस वॉर को खत्म करेंगे एंड पीस टॉक भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग कैच ये है कि इस पीस टॉक में ना ही यूरोप के कोई इंपॉर्टेंट लीडर्स प्रेजेंट रहे, ना ही जेलेंस्की को बुलाया गया। यूएस के ऑफिशियल्स और रशियन ऑफिशियल्स ने इस पीस समिट को हेल्ड किया है और इसी वजह से एक पैनिक भी मचा हुआ यूरोप और यूक्रेन में, जिनको ये डर है कि ये जो पीस डील साइन होगी कहीं इस पीस डील के जो टर्म्स है वो व्लादिमीर पुतिन या रशिया को फेवर ना कर दे। तो आज 3 साल हो चुके हैं, ये वॉर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप पीस समिट या जिस तरीके से ट्रंप अप्रोच कर रहे हैं इस वॉर को खत्म करने का, ये डिस्कशन, ये मुद्दा बना हुआ है डिस्कशन का कि क्या आज 3 साल बाद व्लादिमीर पुतिन को इनडायरेक्टली विनर डिक्लेयर कर दिया है, क्या पुतिन का राइज हो चुका है, क्या जो है इसका इंपैक्ट यूरोप की सिक्योरिटी पॉलिटी पर पड़ सकता है, इन सब मुद्दों पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो यूक्रेन रशिया वॉर 3 years ऑन, ट्रम्प्स ड्रामेटिक पॉलिसी शिफ्ट रैटल्स वर्ल्ड। ठीक है, ये वॉर चल रहा है और अभी आज भी मैं रीसेंट डेवलपमेंट की बात करूं तो 3 साल होने वाले हैं, 3 साल हो चुके हैं और इसी ईव पर रशिया ने बिगेस्ट जो है वो अटैक किया है यूक्रेनियन सिटीज पर। तो आज भी जो है वो अटैक्स चल रहे हैं, क्राइसिस चल रही है। भले ही पीस समिट हुआ, वहां पर रशियन ऑफिशियल्स आए, यूएस ऑफिशियल्स आए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो यही है कि आज भी क्राइसिस चल रहा है एंड कुल मिलाकर 20% जो टेरिटरीज है यूक्रेन की वो बताया जा रहा है कि रशिया ने अपने कंट्रोल में कर ली है। रशिया एडवांस भी कर रहा है और आज की डेट में रशिया जो है एक एडवांटेजेस पोजीशन में है और जब ट्रंप आ चुके हैं तो ये पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब अगर हम इन 3 साल को देखें तो जनवरी 2022 से अगर हम देखें अब तक तो कुल मिलाकर जो वेस्टर्न कंट्रीज, इससे आपको समझ में आएगा कि $407 बिलियन की जो एड है, ठीक है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी आ रही है, इसमें मिलिट्री एड भी आ रही है। कुल मिलाकर अगर हम एड की बात करें तो यूक्रेन को $407 बिलियन की एड मिली है, जिसमें से 118 बिलियन कुल मिलाकर सिर्फ यूएस ने दिया है, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी है, जिसमें मिलिट्री एड भी है। और इसी नंबर पर जो है ट्रंप ने कहा है कि हम इतना पैसा दे क्यों रहे हैं। ट्रंप ने यही स्टेटमेंट आया कि हम इतनी एड क्यों दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि वॉर कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि यूक्रेन कभी भी रशिया को नहीं हरा सकता था और ना ही हरा सकेगा। इस वजह से इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो वेस्ट हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली जो लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 40,000 के अराउंड जो है वो सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्ट की जा चुकी है। 40 लाख जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हैं, जिसमें से 6.8 मिलियन लोग जो है यूक्रेन से जा चुके हैं और 14.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की नीड है या उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सब वजहों से जो है ट्रंप ने यह कहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम इस वॉर को एंड करेंगे और पीस समिट जो है वो शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से एक पैनिक भी क्रिएट हो चुका है आपका पूरे के पूरे यूक्रेन और यूरोप में। अब अगर मैं आपको टेरिटरी के बारे में बताऊं, ये आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। डेटा क्या मैप है, 20 फरवरी 2025 1:30 बजे, एकदम प्रिसाइसली टाइम भी मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइम पर मैं आपको डेटा बता रहा हूं। ये आप देख सकते हो, ये जो आपको ये यूक्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो क्राइसिस चल रही है ना, पहले बात तो ये जान लीजिए पूरे के पूरे यूक्रेन में नहीं चल रही है। ये जो ईस्टर्न यूक्रेन वाला पार्ट है ना, यहां पर मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और ये जो भी आप पिंक कलर के शेड में देख रहे हो, ये जो सॉलिड पिंक है या जिसे हम सॉलिड कहते हैं या जिसे हम ये लाइनिंग वाला कहेंगे, तो एक जगह आप देखोगे कि रशिया ने कंट्रोल कर लिया है या तो रशिया एडवांस कर रहा है। दैट्स वाई बताया जा रहा है कि 20% जो टेरिटरी है यूक्रेन की
वो रशिया ने अपने अपने जो कंट्रोल में वो कर ली है। अब देखिए ये जो पीस समिट हुई है ना, या ये जो यूक्रेन ने या जो यूएस ने कहा है कि हम ये पीस समिट करेंगे, इस पर इसके बाद से आपका यूएस और जो यूक्रेन के रिलेशंस है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं बिटरनेस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि वो एक डिक्टेटर है, विदाउट इलेक्शंस जो है वो रन कर रहे हैं। यही बात फिर जेलेंस्की ने ये कहा कि जो ट्रंप हैं वो एक तरीके से एक सर्कल में फंस गए हैं। जो ट्रंप कह रहे हैं, जो पुतिन कह रहे हैं वही ये समझ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो जेलेंस्की हैं उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और जेलेंस्की का यह कहना है कि जब तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं की जाएगी, जब तक टेरिटरीज जो है वापस से रिस्टोर नहीं की जाएगी। हालांकि जेलेंस्की ने यह कहा था कि 2014 से पहले जो टेरिटरी थी वैसे हो जाना चाहिए, जिस पर यूएसए ने कहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। प्री 2014 जो यूएस के स्टेट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले की स्थिति तो हो ही नहीं सकती। 2014 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2014 ये वो साल था जब क्रीमिया को एनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा। और इसी साल जो है, जो आज हम G7 देख रहे हैं, वो एक टाइम पर G8 था। रशिया भी उस G7 या G8 का पार्ट था। जैसे ही रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया तो उसको G8 से निकाल के वापस से G7 कर दिया गया था। तो जेलेंस्की ने कहा कि हमको ये जो 2022 में टेरिटरी एक्वायर करी गई है ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। 2014 में जो क्रीमिया एनेक्स किया गया था ये भी हमको चाहिए, जिस पर ट्रंप और यूएस ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसी वजह से पीस समिट को लेकर यूरोप और जो यूक्रेन है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद ये जो पीस डील होगी या ये जो पीस समिट हो रहा है ये कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करने वाला है, उनको फेवर करने वाला है, रशिया को फेवर करने वाला है। तो रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताया, थोड़ा सा आपको बताया कि क्या अभी चल रही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या था। देखिए 24 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी। क्राइसिस जो है 2021 से शुरू हो गया था। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो नेटो का एक्सपेंशन, ठीक है। 1991 वो साल था जब सोवियत यूनियन टूट गया था, ठीक है। सोवियत यूनियन टूट गया था, 13 कंट्रीज अलग अलग हो गई सोवियत से, ठीक है, 12-13 कंट्रीज। नेटो का फिर बोला गया कि यार नेटो का कोई काम नहीं, कोल्ड वॉर एरा जो है, शीत युद्ध जो है वो खत्म हो गया, कोल्ड वॉर एरा का एंड डिक्लाइन खत्म हो चुका है, अब नेटो का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक्सपेंशन चलता रहा। नेटो की अगर हम बात करें, साल 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। नेटो का स्थिति यह थी कि 1945 जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर यूरोप था, ठीक है। यूरोप की जो स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी ये बड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था कि भैया यूरोपियन कंट्रीज का क्या करना है। अब यूरोपियन कंट्रीज के पास दो ऑप्शन थे, लिमिटेड रेवेन्यूज थे उनके पास भाई, ठीक है, उनके पास लिमिटेड पैसे थे। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो पैसा अपनी मिलिट्री पर लगाएं, क्योंकि उस वक्त ये डर था कि भैया जो स्टालिन की सोवियत यूनियन है कहीं वो यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक ना करने लग जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त नाजी फोर्सेस को हराने वाले स्टालिन और स्टालिन की फोर्स थी, सोवियत की फोर्सेस थी। तो या तो यूरोपियन कंट्रीज अपना पैसा मिलिट्री पर लगाती, या तो अपना पैसा डेवलपमेंट पर लगाती, अपने लोगों पर लगाती। ये कंफ्यूजन का सोल्यूशन बना कौन? नेटो। नेटो ने कहा, या जिसको यूएस यूके तमाम जो कंट्रीज लीड करे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप अपना पैसा अपने डेवलपमेंट पर लगाइए, नेटो का पार्ट बन जाइए, और नेटो आपको सिक्योरिटी गारंटी देगा। अगर कोई भी बाहरी कंट्री जो है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या कोई भी नेटो मेंबर कंट्रीज पर अटैक करेगी तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब यह समझा जाएगा कि उस देश ने सभी नेटो कंट्रीज पर अटैक किया है एंड वो सभी फोर्सेस जो है उस कंट्री पर अटैक करेंगी या आपको बचाने के लिए आएंगी। तो इस वजह से देखा गया कि नेटो को स्टैब्लिश किया गया था कि ये सोवियत से बचाया जा सके। लेकिन 1991 में जब सोवियत ही खत्म हो गया तो नेटो का भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक्सपेंशन चलता रहा। ईस्टवर्ड आप ये सब देख सकते हैं, ये रशिया है, इसके ईस्टवर्ड ये जो भी कंट्रीज आप बॉर्डर कंट्रीज देख रहे हो ये कहीं ना कहीं यूक्रेन नेटो का पार्ट है। 2021-22 जब 2014 में एनेक्स किया गया क्रीमिया को, यूक्रेन को डर आ गया, ठीक है, ये आपको यूक्रेन दिख रहा है। यूक्रेन को ये डर आ गया कि भैया एनेक्स कर लिया है क्रीमिया को, फिर रशिया क्या कर रहा है कि जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, ठीक है, जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं यूक्रेन में, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा है। तो यूक्रेन के अंदर ये आने लग गया थॉट कि यार हमको ना नेटो का पार्ट होना है, अगर हम नेटो का पार्ट होंगे तभी जो है हम अपनी सोवरेन टेरिटरी को बचा सकेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है रशिया ये चीज नहीं मानना चाहेगा। रशिया नहीं चाहेगा कि बिल्कुल उसके बॉर्डर पर, ठीक है, ये यूक्रेन कंट्री, ये आपको यूक्रेन दिख रहा है, बल्कि उसके एकदम बॉर्डर पर जो है नेटो फोर्सेस आके प्लेस्ड हो जाएं।
2021 के राउंड ये जो प्रोसेस है बड़ा तेज हो गया कि भैया यूक्रेन जो पार्ट होने वाला है, मैं पेपर वर्क शुरू होने वाला है। रशिया ने कहा कि भैया आप हमको पेपर पर गारंटी करके दो कि नेटो का मेंबर पार्ट नहीं बनेगा यूक्रेन। ये पेपर गारंटी नहीं मिली और उसके बाद जो है इन्वेजन शुरू हो गया और ये इन्वेजन अब तक चल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आपका बैकग्राउंड था। नेटो का आर्टिकल 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। रशिया नहीं चाहता था कि ये यूक्रेनियन फोर्सेस जो है, नेटो फोर्सेस जो है वो आकर यहां पर खड़ी हो जाएं बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पर। एंड कहीं ना कहीं इसके पीछे यूएस का भी एम्बिशन था। ठीक है, अब जब ये वॉर शुरू हो गई तो ये छोटा सा यूक्रेन जो है, ठीक है, ये छोटा सा यूक्रेन और इतने बड़े रशिया को हरा दे, ये सोच आई यूएसए की या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की। और इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाएंगे, हथियार दिए जाएंगे। एंड इसी वजह से आपने देखा कि ये छोटी सी कंट्री जो है इस ह्यूमंगस कंट्री को कहीं ना कहीं इनिशियल ईयर्स में एक अच्छा खासा चैलेंज दे रही थी। और एक टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि रशिया जो है बैकफुट पर आ गया था, लेकिन वापस अगर आज की डेट में बात करें तो वापस से एडवांटेजेस पोजीशन पर है। तो ट्रंप का यही कहना है कि इस सपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका के पैसे जा रहे हैं और अल्टीमेटली ये वॉर है, ये खिंचती चली जा रही है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाई हमें इस वॉर को खत्म करना चाहिए। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पहलू रहे। एक तो आपका रहा कि यूएस की कंट्रीज या यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया, मिलिट्री एड किया, पैसे दिए, डॉलर्स दिए। एंड साथ ही साथ स्टारलिंक भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यूक्रेन ड्रोन अटैक्स करता था, लेकिन यूक्रेन को ना रशियन आर्मी, रशियन बैटलफील्ड्स की पोजीशन का पता चल जाता था। कैसे? जो स्टारलिंक की नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स थी ना, उसकी वजह से इनको जानकारी मिलती थी और ये बड़ी आसानी से जाके, क्योंकि आज की डेट में ड्रोन सबसे यूटिलिटी, अगर हम बात करें, सबसे यूजफुल वेपन्स हो चुके हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स। एक तो उसमें वहां पर आपको किसी पर्सनल को भेजने की जरूरत नहीं है, आप रिमोट कंट्रोल ही ड्रोन्स को जो है वो रन कर सकते हो, चला सकते हो। बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, अगर आप इंपोर्ट भी करो तो भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। और आजकल सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स भी बन चुके हैं, लोकेशन पता चलती थी एंड अटैक्स कर दिए जाते थे। इस तरीके से भर भर के जो है ड्रोन्स अटैक्स किए गए यूक्रेन के द्वारा। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट, स्टारलिंक का ये जो डेडली नेटवर्क बना, इसकी वजह से वॉर खिंचती चली गई एंड आज की डेट में वापस से जो रशिया एक एडवांटेजेस पोजीशन पर आ चुकी है। तो ये आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था। तो इस बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको एंबिशन देखने को मिल जाएगा भैया। यूएस के अपने एंबिशंस दिखेंगे, ठीक है, यूएस के अपने एंबिशंस दिखेंगे, यूरोप के अपने एंबिशंस दिखेंगे, रशिया के अपने एंबिशंस दिखेंगे। ठीक है, तो इन सब अपने एंबिशंस के वजह से ये जो वॉर है ये शुरू हुई और ये वॉर जो है आज तक खिंचती चली जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है? आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया ने सबसे बड़ा अटैक किया। रशिया अनलीशेस बिगेस्ट ड्रोन अटैक ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन ईव ऑफ एनिवर्सरी। आज भी जो है वो ये इस तरीके के वॉर चल रहे हैं। मॉस्को लॉन्च 267 अटैक ड्रोन्स अगेंस्ट यूक्रेन द डे बिफोर द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ पुतिन्स फुल स्केल इन्वेजन, ज़ेलेंस्की सेज। ठीक है, अब इन सब की वजह से अब ये तो चीजें चल रही हैं, लेकिन ट्रंप ने क्या बुलाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम पीस समिट बुलाए हैं, पीस समिट हो गई है। और इस पीस समिट, जब ये जो पहली पीस समिट खत्म हुई सऊदी अरेबिया में, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है कि दोनों की एक समिट प्रिपरेशन भी चल रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और जो व्लादिमीर पुतिन हैं ये फेस टू फेस ये बायलैटरल मीटिंग कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार कमान संभाले या प्रेसिडेंट बने हैं। अब देखिए, मैंने आपसे बताया है कि ये टोटल एड है यूएसए की, ये मिलिट्री एड है, इन सबको रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, इन सबको रिड्यूस करना चाहते हैं। प्लस ये जो पीस डील साइन हुई है या जो ये अभी डील साइन नहीं हुई है, ये जो पीस डील पर डिस्कशन चल रहा है, इसमें मैंने आपसे बताया कि यूरोप का कोई लीडर नहीं है। ठीक है, यूरोप के कोई लीडर नहीं है, ना ही फ्रांस, ना ही जर्मनी, ना ही यूके, कोई भी इंपॉर्टेंट कंट्री के लीडर्स इस समिट में प्रेजेंट नहीं है। ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाने के पीछे रीजन क्या दिया ट्रंप ने कहा कि ये एक डिक्टेटर है। ठीक है, ये एक डिक्टेटर है, वॉर कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और इनको सिर्फ एक काम अच्छे करना आता है कि इन्होंने जो बाइडेन को एक तरीके से फूल बनाया, एक तरीके से बेवकूफ बनाया। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो एक तरीके से बेवकूफ बनाया और इस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो जनरेट कर दिए। लेकिन अब जो है वो ट्रंप आ चुके हैं, तो ना ही वो एड प्रोवाइड करेंगे। खुद जो है यूक्रेन के लॉ मिनिस्टर्स या जो पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने कहा है कि जो डिफेंस आते थे, जो वेपन्स आते थे, जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स आता था, जिन कंपनी से आता था, वो भी हॉल्ट है क्योंकि पॉलिटिकल अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, इनके बीच में फिर ज़ेलेंस्की भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो ट्रंप है, ट्रंप सिर्फ उसी स्टेटमेंट को देख रहे हैं या उसी एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहे हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन उनको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की डेट में रशिया और यूएस के रिलेशंस बेटर हो चुके हैं।
जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। रशिया और यूएस के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। एक तरीके से ये डिबेट चल रही कि क्या आपका डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली विनर घोषित कर दिया क्या व्लादिमीर पुतिन को, और ज़ेलेंस्की पर इस तरीके की स्टेटमेंट आ रही, किसी को नहीं पता कि ये पीस डील जो है ये टर्म्स क्या होने वाले हैं। इस वजह से पैनिक मचा हुआ है यूरोप में, ठीक है। यूरोप को ये लग रहा है, यूरोप की जो कंट्रीज है उनको लग रहा है कि कहीं भैया पीस डील जो है इनको फेवर ना कर दें, इनको रशिया या जो यूक्रेन को फेवर ना कर दें। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स, आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे यूरोप के न्यूज़पेपर्स में। 29 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप डिड व्हाट पुतिन वांटेड। इस तरीके से पैनिक मीटिंग चल रही है। यूरोपियन लीडर्स बैटल फॉर यूनिटी इन न्यू फेज अंडर ट्रंप। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ये यूक्रेन वॉर को तो खत्म कर ही रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन को एक एडवांटेजेस पोजीशन तो दे ही रहे हैं इस पीस टर्म में। एक और चीज ये कह रहे हैं, नेटो का जो फाउंडेशन था बनाने का वो ये था कि सिक्योरिटी गारंटी की जाए, ठीक है। सिक्योरिटी गारंटी की जाए किसको? जो कि आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो नेटो है इसमें जो पैसा लगता है वो यूएस का ज्यादा लगता है, तो यूएस का पैसा भी लग रहा है और यूएस सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड कर रहा है? यूरोपियन कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूएस जो है वो सपोर्ट करे तो अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाइए। आज की डेट में जो मोस्टली पैसे लगते हैं, हिस्टोरिकली जो पैसे सबसे ज्यादा लगे हैं नेटो में वो आपके यूएस से लगे हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लगे। तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि पैसे हमारे लग रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली हम ही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अमेरिका का तो एज सच कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी फिर से आ गई, ठीक है। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज को कम से कम जो डिफेंस बजट है अपने डिफेंस का 5%, मतलब अपनी जीडीपी का कम से कम 5% जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, वो फंड करना होगा नेटो में। अगर मैं 2024 की डेटा की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा अगर हम फंडिंग की बात करें तो शायद स्वीडन की है, वो भी आपके 5% से नीचे है। एस्टोनिया सेकंड नंबर पर है। यूके वगैरह कंट्रीज की बात करें तो 9th नंबर पर आता है। तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि यार आप लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, यूएसए ही डिफेंस में पैसा लगा रहा है, नेटो में पैसा लगा रहा है, और वो पैसा किस लिए लगा रहा है? ताकि आपकी सिक्योरिटी गारंटी की जा सके। तो ये चीज जो है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी क्या है या ट्रंप का मोटो क्या है? अमेरिका फर्स्ट। जो भी वो फंडिंग कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका को फायदा कर रहा है? क्या वो अमेरिका को सुरक्षित कर रहा है? क्या वो अमेरिका को ग्रेट बना रहा है? ये 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर इन 3 में से एक भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, वो फट से उस प्रोसेस से वापस ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर यूएस एड 90 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया इसी लॉजिक पर कि क्या ये जो पैसा जा रहा है, क्या ये यूएस को ग्रेट बना रहा है, क्या ये यूएसए को सुरक्षित कर रहा है, या ये यूएसए को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है। अगर ये 3 चीजें नहीं हो रही हैं तो लेट्स भाई इस फंड को स्टॉप कर दो। अभी टेम्पररी स्टॉप किया, कई लोगों का कहना है कि ये परमानेंटली स्टॉप भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वजह से अब अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, मैप पे आते हैं, यूरोप के मैप पर आते हैं, तो अब बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज की एज सच बहुत ज्यादा आर्मी स्ट्रांग है नहीं, बहुत ज्यादा उन्होंने आर्मी पे इन्वेस्ट किया नहीं है। तो इस वजह से एक पैनिक मचा हुआ है कि क्या जो पीस टर्म साइन होगी, क्योंकि अगर यूएसए थोड़ा सा बैक साइड पर चला जाएगा, यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीड से हट जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज पोजीशन पर रशिया आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो इन सब की आर्मी जो है, ये जितने भी देश हैं जो इंपॉर्टेंट देश है, वो रशिया की जो आर्मी वो हुमंगस है। वेपन्स हैं, ट्रेडिशनल वेपन्स हैं, आर्टिलरी है, टेक्नोलॉजी, हर चीज है। तो ऐसे में एक पैनिक मचा हुआ है भाई यूरोप में कि अगर यूएस बैक साइड लेता है तो ये जो यूरोप की सिक्योरिटी चल रही है, जो पॉलिटी है, वो किस तरीके से इंपैक्ट कर सकती है। इस वजह से आपने देखा कि जैसे ये पीस डील की बात करी गई, एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई गई, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये वंस इन अ जनरेशन सिक्योरिटी इशू है यूरोप के लिए, जिसे रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप जो है वो यूएस या वो कनाडा या व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यूएस की एक पॉलिसी रही है, आप सबको पता है, सैंक्शंस लगाने की। अब अगर अब यूएस की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू समझे, यूएस के लिए बिगेस्ट थ्रेट चाइना है, नॉट रशिया। लेकिन यूएसए ने हिस्टोरिकली रशिया पर सैंक्शंस लगाए। कोशिश यह रहती थी कि रशिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, रशिया जो है वो आइसोलेट हो जाए, इंटरनेशनली जो व्लादिमीर पुतिन है वो आइसोलेट हो जाए। और यही चीज जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो जो बाइडेन ने करी,
सैंक्शंस इंपोज किए, इंटरनेशनल आइसोलेट करने की कोशिश करी व्लादिमीर पुतिन को, और ये चीज अब रिवर्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है, जो थिंक टैंक है, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो सब रिपोर्ट्स, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वही चीजें आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि जो यूएस के सैंक्शंस लगाए गए, रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पर जो है, या ऑयल जो है वो उन पर सैंक्शंस लगाए गए, इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश करी गई, उससे क्या हुआ, रशिया बहुत ज्यादा क्लोज चला गया चाइना के। कुल मिलाकर ये जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रशिया के बारे में यह कहा जाने लग गया कि शायद रशिया की इकोनॉमी कॉलोनी बन चुकी है चाइना की। तो अगर ये दोनों कंट्रीज एक साथ आ जाएंगे, क्लोजनेस में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये यूएस और इवन इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इवन इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। प्लस इसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो चाइना, इंडिया ने रशिया की हेल्प करी, साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने भी अपने फोर्सेस भेजे। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने भी अपने फोर्सेस भेजे। तो अगर ये डेडली ट्रायो बन जाएगा, ठीक है, जिसमें भैया चाइना है, जिसमें भैया रशिया है, जिसमें भैया नॉर्थ कोरिया है, अगर ये डेडली ट्रायो बन जाएगा तो किस तरीके से यूएस को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये भी एक थ्योरी आ रही है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि रिलेशंस रशिया के साथ थोड़े से बेटर किए जाएं। ठीक है, यूरोप में जो उनके कंसर्न्स हैं उन्हें थोड़ा रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि आज की डेट में यूएस के लिए यूरोप एक कोई थ्रेट नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है, एंड चाइना के एलाइज को जो एलाइज हैं चाइना के, उनको कहीं ना कहीं ट्रंप एक तरीके से या तो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं। तो इस वजह से हिस्टोरिकली जो हमने देखा है कि रशिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, कोल्ड वॉर के दौरान तो बिल्कुल नहीं अच्छे रहे थे, उसके बाद भी रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। अब इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की ये थ्योरी हो सकती है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है, एंड जिस वजह से ये जो एक डेडली ये अलायंस बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये आए कि रशिया का थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस यूएसए की तरफ भी रहे। और वो कैसे होगा, जब रशिया के अपने एम्बिशंस जो हैं, यूक्रेन वॉर एंड हो, यूरोप पर जो नेटो फोर्सेस इंपोज हो चुकी हैं, जो एक्सपेंशन हो रहा है नेटो का, इसमें कहीं ना कहीं रिलैक्शन आए, एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह रशिया इमर्ज हो यूरोप में। ठीक है, वो इस तरीके से थ्रेट ना देखा जाए, तब जाकर ये हो सकता है कि चाइना एंड जो रशिया का एक अलायंस बन गया है, ये कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा रहेगा कि रशिया एक सॉफ्ट स्टांस यूएस की तरफ भी रख सकता है। तो ये सारी जो है पूरी चीजें चल रही हैं, अभी भी ये वॉर चल रहा है, पीस डील अभी पीस समिट चल रहा है, पीस डील के टर्म्स अभी सामने फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ये पीस डील कैसे होंगी, पीस डील के टर्म्स क्या आएंगे, उसके बाद जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हम चौथे साल पर भी, ठीक है, अगले साल भी क्या हम वीडियो बना रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के 4 साल हो चुके हैं, या फिर बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद 2025 में ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि चौथे साल में जो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन है इस वॉर को ले जा सकेंगे, या आपको लगता है कि भैया ट्रंप इतने एग्रेसिव हो चुके हैं, ये वॉर जो है 2025 में खत्म हो जाएगी? जो भी आपकी राय है कमेंट में बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरे समझाने की कोशिश करी, राइट फ्रॉम 2022 टू 2025 की क्या जो है वो चीजें चल रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, सो दैट ये वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।